नमस्कार, माय उपचार से मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ। आजकल सुनने में आता है कि थायराइड की परेशानी जो है ये बहुत ज़्यादा फैल रही है और देखा गया है कि जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है ये महिलाओं में ज़्यादा पाई गई है। अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो अगर हम 10 महिलाओं को देखते हैं तो उनमें से एक को थायराइड की प्रॉब्लम ज़रूर होगी। तो है ना ये बहुत बड़ा नंबर। तो इसलिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको थायराइड की परेशानी है तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और हमारी डाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम थायराइड से बच सकते हैं। आज से 20 से 25 साल पहले कभी आपने थायराइड बीमारी के बारे में सुना था? नहीं सुना था ना। अब ये बीमारी इतनी क्यों बढ़ रही है? ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमने अपने खाने पीने में धीरे धीरे प्रोसेस्ड और पैकेज फूड को बढ़ा दिया है। यानी पैकेज और प्रोसेस्ड फूड वो होता है जो आपके घर की रसोई में ताज़ा बना नहीं हुआ। ये मार्केट में मिलने वाले पैकेट में जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं इसे हम पैकेज्ड या प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। जैसे कि आपने नमकीन के पैकेट खा लिए, या आपने पैकेट में जो चिप्स होते हैं उसको ख़रीद के खा लिया, या आपने पेस्ट्रीज़, केक, बिस्किट्स, इन चीज़ों का प्रयोग करा। बच्चे आम तौर में भाग कर मोमोज़ खा लेते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, पास्ता खाते हैं। तो ये सारी जो खाने पीने की चीज़ें हैं ये धीरे धीरे हमारी डाइट में इतना बढ़ गई है कि जिस कारण थायराइड की परेशानी भी बहुत ज़्यादा देखने को आजकल मिल रही है। अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो आप थायराइड की प्रॉब्लम को केवल डाइट से ही शुरू में कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ खाने में पौष्टिक होती है वो थायराइड के मरीजों को नहीं खानी चाहिए। इसलिए मैं आपको डाइट के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको मोटे होने वाला थायराइड यानी हाइपोथायरॉयडिज्म है तो क्या चीज़ आपको अपनी डाइट में बिल्कुल नहीं लेनी है। ये 4 सब्जियां होती हैं जो थायराइड की परेशानी को करती भी हैं और बढ़ाती भी हैं, और ये है बंद गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी और शलगम। अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं और आप सोयाबीन का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो उसको बिल्कुल ही कम कर दीजिए। इसके अलावा आपको चॉकलेट, आपको ज़्यादा चाय, ज़्यादा कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक जैसे कोक हो गई, पेप्सी हो गई, इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा आपको सफ़ेद चावल, सफ़ेद ब्रेड, इन दोनों को भी अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो नहीं लेना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और मटन में कलेजी, गुर्दे, इन सब चीज़ों को खाते हैं तो इससे भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की परेशानी बढ़ जाती है। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल ही अवॉइड करिए। हमारे पास बहुत सारी महिलाओं के प्रश्न आते हैं कि हम क्या चीज़ खाएं अपनी डाइट में जिससे हमें थायराइड की परेशानी ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो ये हाइपोथायरॉयडिज्म की परेशानी होती है इसमें हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन कम बनता है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो। तो हमें क्या करना है, हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपनी डाइट में आयोडीन की मात्रा को बढ़ा के रखें। सबसे पहला जो तरीका है अपने खाने पीने में आयोडीन की मात्रा बढ़ाने का वो है आयोडाइज्ड नमक। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पूरे परिवार को जो खाना खिलाते हैं उसमें आयोडाइज्ड नमक ज़रूर हो। इससे आप थायराइड की परेशानी से बहुत हद तक बच सकते हैं। इसके अलावा खाने में हम अगर अंडे खाते हैं तो उसका जो पीला वाला हिस्सा होता है उसमें भी आयोडीन काफ़ी रहता है, तो ये भी काफ़ी आपको मददगार होगा। इसके अलावा अगर आप जलीय पौधे खाएं या आप जो झींगे होते हैं, श्रिम्प जिसे हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें, या अगर अपनी डाइट में फ़िश का इस्तेमाल करें तो इन खाने की चीज़ों में आयोडीन की मात्रा ज़्यादा रहेगी और आपको थायराइड की परेशानी नहीं होगी। इसके बाद हम आते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म में हमें कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए खाने पीने में। ये है जैतून का तेल और नारियल का तेल। ये दोनों ही तेल हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड की प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करेंगे। इसके अलावा मसालों में आप काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, हरी मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी, दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और खाने में ज़्यादा से ज़्यादा अदरक और लहसुन भी लें। इससे भी थायराइड की परेशानी दूर रहेगी। फलों में आप अपनी डाइट में पाइनएप्पल रख सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, आप पपीता लीजिए और कीवी का फल भी लीजिए। ये चारों फल जो हैं ये हाइपोथायरॉयडिज्म को दूर करने में आपको बहुत ही मदद देंगे। थायराइड के मरीज़ों को अपने खाने में आलू, टमाटर, भिंडी, मशरूम, आप गाजर ले सकते हैं, शिमला मिर्च ले सकते हैं, आप कद्दू ले सकते हैं। ये सारी सब्जियां आप बिना झिझक आराम से खा सकते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो थायराइड
आपकी जो ग्लैंड होता है उसको काम करने में मदद करते हैं, और ये होते हैं मैंगनीज और सेलेनियम। ये दोनों ही बादाम, काजू, अखरोट या जो खरबूजे के बीज होते हैं, चिया सीड्स होते हैं, ये इसमें पाए जाते हैं। इसलिए इनको खाने से आपके जो थायराइड ग्लैंड है उसको सपोर्ट मिलेगा, वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा और आपको थायराइड की परेशानी कम रहेगी। हमारे पास काफ़ी महिलाओं के प्रश्न आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, क्या मैं ग्रीन टी पी सकती हूँ? आप बिल्कुल ग्रीन टी पी सकती हैं। आप अजवाइन जो होता है पानी में डालकर भिगोकर गर्म पानी करके उसको पी सकते हैं। आप जो धनिया के बीज होते हैं उसका पानी पी सकते हैं। आप आंवले का जूस भी पी सकते हैं। ये सब भी थायराइड में काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं। इसके अलावा आप लौकी का जूस भी लगातार पी सकते हैं, ये भी थायराइड में काफ़ी मदद करता है। अंत में मैं एक दिन की आपको थायराइड की डाइट बताती हूँ कि जिनको भी थायराइड की समस्या है, आप इसी डाइट को जरा आप सुन लें, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे कैसे और कब कब क्या खाना चाहिए। सबसे पहले अगर आप सुबह के टाइम उठते हो, जैसे 6 और 7 बजे के बीच में उठते हो, तो खाली पेट आप लौकी का जूस या आंवले का जूस तकरीबन 200 ml यानी 1 गिलास खाली पेट पे पीजिए। इसमें आप 6 से 7 पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं। कई बारी महिलाएं सोचती हैं कि अगर मैं नाश्ता मिस कर दूंगी तो ये मेरे को वज़न कम करने में मदद करेगा, या कई बारी घर की भागदौड़ में अब अपना नाश्ता भूल जाती हैं। तो याद रखिए, आपको नाश्ता ज़रूर लेना है। तो तकरीबन 9 से 10 बजे के बीच में आप अपना नाश्ता लीजिए। इसमें आप ओट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ओट्स के अंदर अगर आप चिया सीड्स डाल दें तो भी बहुत अच्छा रहेगा। इसको आप नमकीन तौर से बनाइए, दूध में ना लीजिए, सिर्फ ओट्स को उबालकर चिया सीड्स डालकर आप उसको 1 बोल रोज़ लें नाश्ते में। अगर आप ओट्स नहीं लेना चाहते तो जो भी मैंने आपको फलों के नाम बताए हैं, आप उनको काट के एक बोल में अपने नाश्ते में ले सकते हैं। इसके अलावा आप एक स्मूदी भी बना सकते हैं। स्मूदी का क्या मतलब होता है कि जिसमें आप केला डाल सकते हैं और आप एप्पल डाल सकते हैं और एक बारी उसको मिक्सी में चला लें तो वो एक गाढ़ा सा स्मूदी ड्रिंक बन जाती है, जिसको आप अगर अखरोट डालकर या बादाम डाल के पिएंगे तो वो भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम में मदद करेगा। 9 बजे तो आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब 11 बजे आपको एक थायराइड की ड्रिंक ज़रूर पीनी है। ये थायराइड की ड्रिंक जो होती है, ये आपके जो थायराइड के हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं उनको कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करती है, और ये आराम से घर में ही आप ये ड्रिंक बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप 11 बजे थोड़ा सा नींबू लेंगे, थोड़ी सी अदरक लेंगे और इसके साथ 1 चम्मच आप शहद डालिए, गुनगुने पानी में लीजिए और इसको 11 बजे आप रोज़ाना पीजिए। इसके अलावा आप हफ्ते में 1 या 2 बारी व्हीट ग्रास का जूस भी पी सकते हैं। व्हीट ग्रास का जूस जो होता है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है थायराइड की प्रॉब्लम के लिए, और ये असल में जो हरा गेहूँ होता है उसके घास से बना होता है और काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। थायराइड की जो ड्रिंक होती है ये खीरा और धनिया, इन दोनों को भी अगर आप पीस लें और छान लें और थोड़ा सा नींबू डाल लें तो ये भी थायराइड की जो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है वो पी सकते हैं। एक और थायराइड की ड्रिंक होती है और वो होती है जो आप सेब और गाजर से बनाते हैं। सेब और गाजर को भी आप पीस कर जूस बना सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं, थोड़ी सी अदरक डाल सकते हैं। ये स्वाद भी होती है और थायराइड की परेशानी में भी मदद करती है। अब 11 बजे के बाद 1 बजे का समय आया है, तो कोशिश करें 1 से 2 के बीच में आप अपना दोपहर का खाना ज़रूर खा लें। इस समय आप अगर चावल ज़्यादा खाते हैं तो कोशिश करें कि सफ़ेद चावल के अलावा आप ब्राउन राइस का प्रयोग ज़्यादा करें। आप इस ब्राउन राइस के साथ कोई भी दाल ले सकते हैं, या आप कोई भी हरी सब्ज़ी, आप गाजर की सब्ज़ी, पालक की सब्ज़ी, मेथी की सब्ज़ी ले सकते हैं। साथ में अगर आपको दही लेने का मन है तो कोशिश करें कि ये भी स्किम्ड मिल्क की बनी हो, यानी वो वाला मिल्क जिसमें जो फैट और चर्बी है उसकी मात्रा कम होती है। अगर आपको रोटी लेनी है तो बाजरे की जो रोटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम में फ़ायदा देती है। इसको भी आप सब्ज़ी या दाल या दही के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा आप दाल की खिचड़ी या चने की दाल की खिचड़ी भी बना सकते हैं। दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच में तकरीबन 5 और 6 बजे के बीच में मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर थोड़ा सा कुछ लें। जैसे अगर आपको चाय पीने की आदत है तो आप दूध वाली चाय उस समय ना पिएं, आप ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी के अलावा आप जो एक हल्दी की चाय होती है वो भी पी सकते हैं। हल्दी की चाय कैसे बनती है? हल्दी की चाय में जो आपकी
कच्ची हल्दी होती है उस आप गुनगुने पानी में उसको उबालिए, उसके बाद उसको छान लीजिए। बीच में आप थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हैं या आप थोड़ी सी हनी भी डाल सकते हैं अगर आप उसको मीठा रखना चाहते हैं। तो अगर आप ग्रीन टी या फिर आप हल्दी वाली चाय पी रहे हैं तो इसके साथ आप 2 या 3 अखरोट या 2 या 3 बादाम भी ज़रूर लें। इसके बाद 9 बजे का जो टाइम आता है, 9 से 10 के बीच में आप अपना खाना ज़रूर खा लें और तकरीबन वैसे ही खाएं जैसे मैंने आपको दोपहर के खाने की सलाह दी थी। सोने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अजवाइन वाला पानी ज़रूर पीजिए। अजवाइन वाला पानी कैसे बनाते हैं, इसको आपको सुबह ही अजवाइन को पानी में डालकर भिगोकर आप छोड़ दें। शाम को आप इसको छान के एक गिलास बना लें और रात को सोते समय आप ये अजवाइन का पानी पीजिए। इससे आपका वज़न भी कम रहेगा और आपकी थायराइड की परेशानी में भी काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आप डिनर को लेट करेंगे तो इससे आपका वज़न बढ़ेगा और डिनर में आप तकरीबन वही खाना खा सकते हैं जो मैंने आपको लंच या दोपहर के खाने के लिए बताया था। मैं अपनी सारी महिला सब्सक्राइबर्स को एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है और आपके डॉक्टर ने आपका थायराइड कम करने के लिए कोई दवा शुरू करी है तो आप इस डाइट के साथ वो दवा को भी ज़रूर लें। दोनों को ही मिलकर लेते रहेंगे तो आपकी थायराइड की प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगी। आशा करती हूँ कि ये जो थायराइड वाली मैंने आपको डाइट बताई है, ये सारे हमारी जो महिला सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको फॉलो करिए और जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम से छुटकारा